हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स ब्रेक इट। हम NTUGC नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के क्या बेनिफिट बताऊं। बेनिफिट यही है, आप सबको जानते हैं पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका पेपर बहुत नज़दीक है। जिनका भी जुलाई में हो चुका है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनका भी अगस्त में होना है तो उन्हें प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो है पेपर 1 के साथ साथ हम यहाँ पर पेपर 2 यानी कि जो हमारा हिंदी है उसे भी बहुत हद तक कवर करते हैं। और आज जो है ये स्पेशल क्लास परिणाम उन्मुख बैच से हम जो है इसको लेकर आए हैं। परिणाम उन्मुख बैच में हम अभी तक क्या करते थे, सिर्फ ट्रिक्स करते थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, यानी कि जो 101% टॉपिक्स आने ही वाले हैं आपके एग्जाम में उनकी हम ट्रिक्स देखते थे। लेकिन आज कुछ न्यू है और आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हमने यहाँ पे ऐड की है, वो है PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। जब मैंने जो आपको ट्रिक बताई है उससे रिलेट करके मैं आपको PYQs बताऊंगी कि यहाँ पर देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो वो हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कर देना है, फटाफट से क्लास को जो है शेयर कर देना है। शेयर करना जरूरी है बिकॉज ये जो मेरी कोशिश है, ये जो चीज है जो आप देख के इसका जो जो भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा हो वो उन लोगों को तक भी पहुंचे जो लोग इसके लिए परेशान है और जिन लोगों को इसकी जरूरत है। तो हम जो है इसको एक ही काम कर सकते हैं, आप इसको एक ही काम कर सकते हैं, सिर्फ शेयर कर सकते हैं और वही करना है आपको। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और आज की ट्रिक जान लेते हैं। अब तक हम पहले करके आए हैं, 3 लोग मैंने कराए थे आपको पहले। आज हम करने वाले हैं अज्ञे को। ठीक है ना, अज्ञे देखेंगे। अज्ञे के जो है बहुत आते हैं, अभी देखना मैंने इसका PYQ एक रखा है आपके लिए। ठीक है ना, PYQ एक रखा है तो उसमें हम जो है यहाँ पर जो है अज्ञे को देखेंगे। वहां पर आप देखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम ट्रिक को शुरू कर देते हैं और यहाँ पर आप जो है समझते हुए चलिए और याद रखिएगा कैसे क्या है। त्रिशंकु इनका पहला निबंध है। ठीक है ना, पहला निबंध है। त्रिशंकु कब लिखा गया था? 1945 में लिखा गया था। ठीक है ना, 1945 में त्रिशंकु 1945 राजा ने, त्रिशंकु राजा का नाम है। ठीक है ना, स्टोरी बनाकर हम पढ़ते हैं। जो लोग आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, जिन लोगों ने जो है पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हम इसे याद करने का तरीका मैंने यही निकाला है। परिणाम उन्मुख बैच पर और भी देखिए कहानी उपन्यास काफी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई है जो आप ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, हम एक कहानी बनाएंगे और कहानी जो है देखिए जो आपको बचपन में आपकी दादी नानी ने कहानियां सुनाएंगी वो अभी तक याद है ना, तो इसीलिए कहानियां जो है लॉन्ग लास्टिंग याद रहती। तो उसी की थ्रू आप करेंगे। निबंध हो, कहानियां हो, कहानियों का क्रम हो, उपन्यास का क्रम हो, निबंधों का क्रम हो, बहुत आसानी से याद हो जाती है। चलिए, तो त्रिशंकु राजा ने कुछ राग और पद, यानी कि कुछ राग और पद क्या किए उसने, बनाए हैं। ठीक है ना, कुछ राग और पद। तो उन राग और पदों को मतलब कि एक तरीका हम कर रहे हैं इनके जो है, पहले आप इनके निबंध सुन लीजिए एक बार। नाम आप लोग जानते होंगे वैसे तो, पर एक बार सुन लीजिए। त्रिशंकु 1945, सबरंग और कुछ राग। तो ये कुछ राग वहीं से है, कुछ एक कीवर्ड ले लेंगे हम। देखिए पूरा याद रखना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी नहीं कि आपको पूरा याद पूरा पूरा याद रहे, और जबकि जहां पर मैच ना कर रहा हो, जो सिमिलर हो, थोड़ी बहुत उसमें हो चेंजेस, उसको आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई सिमिलैरिटी है नहीं, तो आप इसके एक कीवर्ड भी याद रख लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा। ठीक है, तो क्या है, कुछ सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखी कागत कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्त्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनार, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा और इसके पहले, ये पहले के हैं, संवत्सर और भवंती। बुक में जो है सही से नहीं दिया हुआ है। तो अब चलिए इनको एक एक करके जो है हम समझ लेते हैं। अब मैं अपने नाम सुन लिया, अब आप इसको कनेक्ट करते हुए चलिएगा। या अपने सामने पांडे की या कोई भी एक बुक खोल लीजिए और उससे जो है देखते हुए चलिए। क्या है, त्रिशंकु राजा ने कुछ राग, ठीक है ना, सबरंग और कुछ राग से है। और पद, पद क्या है, आत्मनेपद। कुछ राग और पद आल बाल भवंती को, कागत कोरे अद्यतन जोग कागद क्या कहा है, त्रिशंकु एक राजा है, उसने कुछ राग और पद जो है आल बाल भवंती को क्या कहा है कि कागद कोरे अद्यतन जोग संवत्सर के साथ लिखने को कहा है। ठीक है ना, जोग संवत्सर के साथ लिखने को कहा है। किसको, आल बाल भवंती किसी का नाम है और जोग संवत्सर भी किसी का नाम है, समझ लीजिए। कहा है, वे दोनों राजा का आदेश मानकर स्त्रोत और सेतु संधियों पर किनारे, द्वारका के परिधि का, छाया के जंगल में, यहाँ पे के जंगल का, छाया का जंगल नाम है इसलिए तो छाया के जंगल में लिखने लगते हैं। ठीक है ना, वे दोनों राजा का आदेश मानते हैं और कहाँ चले जाते हैं, स्त्रोत और सेतु संधियों,
सेतु संधियों के किनारे, यानी पर है तो इसलिए के किनारे द्वारका की परिधि द्वारिका की परिधि, यानी कि द्वारिका कहाँ है, परिधि और केंद्र का जो है द्वारिका की परिधि के छाया के जंगल में लिखने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी बहन सर्जना और संदर्भा की, ये की है बीच में, ठीक है, सर्जना और संदर्भा की स्मृति आती है और वे वापस लौट आते हैं, यानी कि वो जंगल में जा चुके हैं और जंगल में जाने के बाद क्या है, वापस लौट आते हैं, ठीक है ना, वापस लौट आते हैं। ये है जो इसका पूरा का पूरा। अब आप इससे जो है याद कर लीजिए इसको अच्छे से, एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ। त्रिशंकु राजा ने कुछ राग और पद जो है, कुछ राग और पद आल बाल भवंती किसी का नाम है, को कागत कोरे अद्यतन जोग संवत्सर के साथ लिखने के लिए कहा। कागत कोरे अद्यतन पर यानी कोरे कागज पर लिखने को कहा। वे दोनों राजा का आदेश मानकर स्रोत सेतु संधियों के किनारे द्वारिका के परिधि, इसे के कर लीजिए, संधियों पर रहने दीजिए क्योंकि इससे बन नहीं पा रहा है ना ये, तो ये याद रह जाएगा, लेकिन आपको है ना थोड़ा बहुत चेंजेस तो हमें करने पड़ते हैं इसमें। के किनारे द्वारिका के परिधि का छाया का जंगल में लिखने लगते हैं। तभी उन्हें क्या आती है, अपनी बहन, दो बहनें उसकी सर्जना और संदर्भा की स्मृति छंदा है ये, ठीक है ना, स्मृति आती है और वे वापस लौट आते हैं। ये है अज्ञे, ठीक है। अगले जो कवि है हमारे इंपॉर्टेंट वो कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। इनके जो है स्पेसिफिकली इनके सीक्वेंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इनके रखे। इससे पहले 3 और करे हमने, जिसने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखे। और एंड में हम इसके क्या लगाने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी अभी इसके बाद हम करने वाले हैं, तो क्लास में बने रहिएगा। और फटाफट से जो अभी जुड़े हैं वो क्या करिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए। एक दिन दिनकर जी, ठीक है ना, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, 1946 की बात है ये। 1946 में मिट्टी की ओर जा रहे थे, ठीक है ना, मिट्टी की ओर यानी कि खेतों की ओर बांध सकते हैं, ठीक है ना, मिट्टी का होती है, खेतों में होती है, तो मिट्टी की ओर जा रहे थे कि उन्हें अचानक कौन दिखे, अर्धनारेश्वर अर्थात शिव के दर्शन हुए। अर्धनारेश्वर शिव को ही कहा जाता है ना, अर्धनारेश्वर शिव के अर्थात शिव के दर्शन हुए। जो हाईलाइटेड है ना वो नाम है, ठीक है ना, जो मैंने हाईलाइटेड किया है यहाँ पर आपको हाईलाइटर से, तो वो जो है आपके क्या है, वही निबंध के या फिर आलोचना के नाम है इनके, ठीक है ना, जो हाईलाइटेड है, अर्थात शिव की और बाकी की कहानी है जो हमने याद करने के लिए बनाई है। अर्थात शिव के दर्शन हुए, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने उन्हें यानी कि शिव को रेती के फूल चढ़ाकर हमारी सांस्कृतिक एकता को बढ़ाया, ठीक है ना, हमारी सांस्कृतिक एकता इनका है बढ़ाया। वह वेणुवन की उजली आग की ओर चल दिए। वहां उन्होंने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए धर्म नैतिकता और विज्ञान के वट पीपल को सींचने के लिए साहित्य मुखी आधुनिकता बोध से सभी को परिचित कराया। ऐसे जो है ये कहानी जो हाईलाइटेड है वो आपको याद रखनी है। और पहले भी मैंने यही कहा था कि फर्स्ट वाला जो है आपको याद रखना है और लास्ट वाला भी याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब कि उसका टाइम याद रखेंगे। बाकियों का देखिए प्रॉब्लम ये आती है कि मैम सन याद नहीं होता है, मैम इसका क्रम, देखिए आपको क्रम याद करना है, सन याद नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, पहले का और आखिरी का सन आप याद रखिए। वो भी देखिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं कहूंगी, लेकिन याद रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला और आखिरी हमें याद रहना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी हम इस तरीके से कहानी बनाकर भी कर सकते हैं। तो ये 2 हो गए हमारे, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला कौन है हमारे, डॉक्टर नगेंद्र। तो इनसे जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। इनके सिंगल आते हैं, अदरवाइज जो है अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो है आपको यहाँ पे ये जो मींस इसको इकट्ठा करके भी, यानी कि 3-4 राइटर्स का एक साथ मिलाकर भी आपको जो है दिया जाता है, जो अभी हम पीवाईक्यूज में देखेंगे। चलिए अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो नगेंद्र का है क्या है, नगेंद्र और पंत, इन्होंने सुमित्रा नंदन पंत के ऊपर लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत के नाम से, मतलब इस नाम से निबंध लिखा है, आलोचना लिखी है। तो पंत, ठीक है ना, पंत को याद रखेंगे। हाईलाइटेड वाले जो है वही इनकी आलोचना या निबंध है। नगेंद्र और पंत एक बार साकेत एक अध्ययन देव और उनकी कविता रीति काव्य में राम की शक्ति पूजा निराला की कालजयी कृति सुनने, क्या है, देव और पंत एक बार साकेत गए थे, ठीक है ना। साकेत एक अध्ययन एक जगह की नाम है, ठीक है, एक जगह का नाम समझ लीजिए। साकेत अयोध्या का, वैसे भी साकेत जो है एक पाली शब्द है और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है अयोध्या, ठीक है ना। तो कहाँ गए, अयोध्या गए यानी कि साकेत गए। वहां पर उन्होंने क्या किया, देव और उनकी कविता रीति काव्य में, ठीक है ना, रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य में राम की शक्ति पूजा
निराला की कालजयी कृति, ठीक है ना, देव और उनकी कविता, और उसके साथ साथ क्या, राम की शक्ति पूजा जो है निराला की कालजयी कृति है, सुनने व हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों का शैली विज्ञान बताने पहुंचे। कौन? नगेंद्र और पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। वहां उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां एवं भारतीय समीक्षा एवं रस सिद्धांत व नई समीक्षा जो है नए संदर्भ में समझे, वहां पर उन्होंने ये सारी चीजें समझी, ठीक है ना। क्या क्या समझा? आधुनिक हिंदी की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में कर सकते हैं आप, यहाँ पर थोड़ा और भी शॉर्ट कर सकते हैं आप, वैसे ये शॉर्ट में ही है, ठीक है ना। आधुनिक हिंदी की क्या सीखी? प्रवृत्तियां सीखी कविता की, भारतीय समीक्षा, रस सिद्धांत, नई समीक्षा कैसे सीखी? नए संदर्भ में समझे, साथ साथ कामायनी के अध्ययन की समस्याएं भी सुलझाई, ठीक है ना, समस्या को सुलझाया, और उसके आगे है सुलझाई, फुल स्टॉप, उसके आगे है आधुनिक हिंदी नाटक और भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका में उन्होंने सियाराम शरण गुप्त की भांति, ठीक है ना, सियाराम शरण गुप्त के ऊपर भी इन्होंने लिखा हुआ है, सियाराम शरण गुप्त की भांति बहुत कार्य किया, ठीक है ना, और भारतीय सौंदर्य के काव्य बिंब को साहित्य का समाजशास्त्र बना दिया। तो ये जो हाईलाइटेड है सारे, ये इनके निबंध और आलोचना, बाकी हम इसको कहानी बनाकर कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कहानी बनाकर, जो कि बहुत थोड़े लंबे समय तक याद रहती है। जैसे मैंने जब अपना जेआरएफ किया तब मैंने ऐसे याद किया था, तो या देखो अपना एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि मैम बार बार अपना एग्जाम्पल देती, तो अपना एग्जाम्पल देना जरूरी है, आपको बताऊंगी नहीं कि ऐसा हो सकता है, तो आपको पता कैसे चलेगा, राइट। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जैसे मैं हमेशा वही चीजें आपको करने को कहती हूँ जो मैंने खुद की है या जिसका मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। तो वो चीजें मैं आपको खुद ही इसीलिए करने के लिए कहती हूँ। तो ये चीज आप समझ लीजिए अच्छे से कि आपको ये ऐसे ही याद हो सकता है, और ये याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये 3 राइटर्स और रखे हैं मैंने यहाँ पर, जो कि आपके अलग अलग जिनके पर्टिकुलरली इन्हीं के पूछे जाते हैं, आज्ञे के रख के पूछे जाते हैं, फिर रामधारी सिंह दिनकर के रख के पूछ लिए जाते हैं, खाली इन्हीं के। फिर एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इससे कि 3-4 राइटर्स के मिक्स करके जो है पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, तो अब बारी क्या है? अब बारी है हमारी किसकी? अब बारी है हमारे पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज, यानी कि क्वेश्चन आंसर सेशन की। चलिए, तो आई होप आप सब रेडी होंगे और पढ़ा होगा आप सबने, क्योंकि इसका मैं पहले आपको डाल चुकी हूं कि ये जो चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। तो फटाफट से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। तो प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न 1 जो है क्या है? प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही क्रम जो है आपको लगाना है। ये हम लास्ट क्लास में कर आए हैं, तो आई होप किसी की भी गलती नहीं होनी चाहिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करना शुरू कीजिए कि आपने जो है यहाँ पर क्या लगाया। फटाफट से पढ़िए इसको और बताइए मुझे कि क्या आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहला मैं पढ़ देती हूँ, मैंने सील पहुंचाई। उसके बाद है तमाल के झरोखे से शिरीष की याद आई, तुम चंदन हम पानी। फटाफट से इसका जो है हमने क्या कहानी याद की थी उसको याद कीजिए और फटाफट से इसको लगा दीजिए। फिर कहानी भी मैं आपको एक बार और जो है बता दूंगी कि क्या कहानी है, हमने क्या कहानी जो है विद्यानिवास मिश्र की, सॉरी हाँ, विद्यानिवास मिश्र की थी। तो फटाफट से बताइए क्या किया था हमने। एक दिन विद्या जी कहाँ बैठे थे? चितवन की छांव में खड़े थे। तभी हल्दी दुबे आया और बोला, कदम की फूली डाली। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं मिला हमें, फूली डाली, कदम की फूली डाली को चंदन लगा दिया। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए? चंदन। तुम चंदन हम पानी। अब तो सर्च कीजिए पहला कौन सा है, अभी तक कोई मिला नहीं हमें, तो ये आ गया। देखिए बी ऑप्शन में जो है हमें पहले ही मिल गया, तुम चंदन हम पानी। तो एक अगर हमें एक सिर्फ एक वर्ड भी अगर याद होगा ना पर्टिकुलरली, तो भी हम इसको जो है क्या कर पाएंगे, इसको सही आंसर कर पाएंगे हमारा, है ना। तो एक वर्ड भी अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ पर हमें चंदन मिल गया है, ठीक है ना। आगे देखिए, चंदन लगा दिया और आंगन का पंछी को पानी दे दिया है, साथ ही मैंने सील पहुंचाई। तो अगला क्या होना चाहिए? मैंने सील पहुंचाई, तो अगला भी हमें सील पहुंचाई भी मिल गया। फिर उसके बाद तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है, तो अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक से ही हमारा काम हो गया। 2 को हमने चेक करने के लिए ले लिया और तीसरे को हमने ऐसा का ऐसे छोड़ के तमाल के झरोके और उसके बाद शिरीष की याद आई। फिर भी मैं आपको एक बार और जल्दी से पढ़ के सुना देती हूँ, सारे नहीं पढ़ के सुनाऊंगी, इसको बता रही हूँ मैं, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे वो देखेंगे इसके बाद ही। परंतु विद्या जी खोए हुए सोच रहे थे कि बसंत आ गया, लेकिन मेरे राम का मुकुट परंपरा के बंधन व कटीले तारों के भ्रमानंद के झरोके से बंधा है। तभी असीमता संचारणी अंगद को साथ लिए आते हैं और बताते हैं कि गांव में शेफाली भाव पुरुष श्री कृष्ण और सोहम का जीवन अलभ्य है। वे देश धर्म में फंसे नदी किनारे बैठे फागुन की बूंद मिलने के इंतजार में शिरीष की याद में बैठे हैं और साहित्य का खुला आकाश पाकर रथ यात्रा पर गांधी का करुण रस लिए कितने मोर्चे साहित्य के जो है सरोकार निकाल रहे हैं।
तो ये बहुत लंबी कहानी हो गई आपको, है ना, लंबी कहानी भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा ना आप इसको शॉर्ट करके भी आधा आधा करके याद कर लीजिए अगर आपको पूरी याद नहीं हो रही है तो। लेकिन अब इसका आंसर क्या निकला है, तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई। मैं यहाँ पर आपको डेट्स वगैरह नहीं बताऊंगी, सिर्फ हाँ इतना मैं जरूर बताऊंगी कि ये आपका PYQ है, और ये PYQ कब आया हुआ है, तो ये 2013 का आपका जो है PYQ है, 2013 में आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है, इनमें से कौन से हैं जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं और बाकी जो है नहीं है। तो चलिए पहले ऑड वन आउट कर लो, या फिर जैसे भी आपका मन करे वैसे कर लो, या फिर आप जो हजारी प्रसाद के जानते हो वो आलोक पर्व, पर्व है ये भाई, ठीक है ना, पर्व ऐसे नहीं लिखते और ये र ऊपर आ जाता है, पर अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं ताकि आप इसे ढंग से पढ़ ले। आलोक पर्व, ठीक है ना, दिख रहा है क्या पेन हाईलाइटेड, एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है ना, अभी दिखेगा आपको ये, ठीक है। आलोक पर्व, तो आलोक पर्व माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना तो इनका नहीं है भाई, वो तो कृष्ण का ऐसे कुछ नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, कन्हैया लाल का है, हाँ कन्हैया लाल, कन्हैया लाल का है। विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे, तो अब यहाँ पर से आप ऑड वन आउट कर लीजिए। ऑड वन आउट कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर भी वो ट्रिक काम आएगी, आपने निबंध पढ़े, आपने वो कहानी पढ़ी, आपको याद आ गया कि भाई हाँ ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के है और बाकी के जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब पढ़कर देखिए आप हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला भी एक बारी पढ़कर देखिए और जो है समझिए कि क्या है। चलिए तो आलोक पर्व और विचार और वितर्क, यानी कि ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन ए और सी, यानी कि 1 और 3, 1 और 3 किसमें भाई, ऑप्शन ए में ही है 1 और 3, तो यहां से है ये आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि 1 और 3, ठीक है। आलोक पर्व और विचार और वितर्क इनका है, और ये कब का क्वेश्चन है, तो ये है आपका कब का क्वेश्चन है भाई, ये आपका क्वेश्चन है कब का है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है आपका जो है, एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन है आपका 2017 का है, ठीक है ना, 2017 नहीं 18, 2018 का, ठीक है भाई। यहाँ लाइट चली गई है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप लोगों को, ठीक है ना। अब ये क्लास तो मैं पूरी कर देती हूँ आपकी, ठीक है। बाकी ये PDF में आपके कहाँ पे डाल दूंगी, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, आप वहां से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह, कौन कौन से हैं, आओ बैठे, आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, यहाँ पर आपको कैमरा ऑफ हो गया तो मेरी जो वीडियो है वो बंद हो गई होगी, तो उसका कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, तो अभी इस तरीके से ही हमें पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा, भीड़ के खतरे, कौन कौन सा हरिवंश राय हरिशंकर परसाई का, ये भी हम कर आ चुके हैं हरिशंकर परसाई को बहुत अच्छे से। तो हरिशंकर परसाई के कौन कौन से हैं भाई, तो हरिशंकर परसाई के हैं हमारे पास आंसर में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है भाई, तो पहला नहीं है उनका, आओ बैठ ले कुछ देर, ये नहीं है इनका, ठीक है। अब ये किसका है ये सर्च आपको करना है, तो बाकी के 3 इनके हैं, और ये सर्च आपको करना है कि जो एक बच गया है वो किसका है, और मुझे आप अपने कमेंट में बताएंगे ये किसका है। अगर आप इतने एक्टिव हैं और पढ़ रहे हैं तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये जो है किसका है, आओ बैठ ले कुछ देर, ये होमवर्क है आपका, ये मैं जानबूझ के मैंने यहाँ पे छोड़ा इसको। तो 2, 3 और 4, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा, भीड़ के खतरे, ये जो है सारे किसके, हरिशंकर परसाई के, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, और ये भी बता दूं मैं कब का है, ये क्वेश्चन है आपका 2018, सारे ही ऑलमोस्ट PYQs है, 1-2 क्वेश्चन आपके MCQ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बड़ी दूर से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौंक पड़ा संसार, क्या हुआ, सुनकर चौंक पड़ा संसार। देखते ही आप पहचान गए होंगे कि किसका है, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा भी अगर तो बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर प्रेम घन, किसका है भैया, फटाफट से बता दीजिए, इसके लिए तो टाइम भी लेना नहीं चाहिए हमें। क्या होना चाहिए, तो मुझे पता है आपको पता है ये वाला आंसर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बालमुकुंद गुप्त का है, ये किसका है, बालमुकुंद गुप्त जी का है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये PYQ नहीं है। निम्न में से निबंध नहीं है, कौन सा ऐसा है जो निबंध नहीं है, मतलब कि निबंध की विधा मत पूछ रहा है यहाँ पर आपसे डायरेक्ट, ठीक है, कौन सा नहीं है। कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, कालिदास के समय का भारत, चली सो चली, तो बताइए कौन सा नहीं है, फटाफट से पढ़िए एक बार ध्यान से और बताइए कि कौन सा इसमें से निबंध नहीं है। तो
ऑप्शन नंबर बी यानी कि केवल एक, जो ये है कालिदास की निरंकुशता, वो सिर्फ निबंध नहीं है। अब विधा कौन सी है ये भी मुझे आप ही बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट के थ्रू बताइएगा। और नहीं समझ में आता, नहीं मिलता है तो भी बताइएगा कि मैम हम इसे सर्च नहीं कर पाए हैं, आप बताइए, तो मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या करना है, पहले खुद से सर्च कर लेना है, ठीक है भाई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि क्या है, केवल एक, यानी कालिदास की निरंकुशता जो है वो निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 क्या है, आगे के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही है, लिखी कागत कोरे, आत्मनेपद, कहा है द्वारका, अद्यतन। कौन से आ गए, आगे आगे नहीं है, आगे भाई, आगे कर लेना, आगे के निबंध देख के पहचान गए होंगे, अभी अभी करके आए हम, तो ये कब आया हुआ आपका क्वेश्चन, तो ये रीसेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है भाई। तो ये प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 6 है आपका 2014, यानी कि बहुत पीछे का भी नहीं है, 2014 तो हम देखते ही है, ठीक है ना। इतने तो प्रश्न आपको पीवाईक्यू देखने ही पड़ेंगे, आगे आगे को पूछा ही जाता है, और ये आगे के पूछ रहा है, ठीक है, आगे के निबंध आपसे यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं, अद्यतन, लिखी कागत कोरे, आत्मनेपथ, कहाँ है द्वारिका, आत्म, एक सेकेंड, हाँ पढ़िए जरा फटाफट से, फटाफट से पढ़ लीजिए क्या है क्वेश्चन। आगे के निबंध जो हैं आपको लगाने हैं, अभी अभी हमने किया है, इसको फटाफट से याद कीजिए क्या था और इसे लगा दीजिए क्या है आंसर। ऑप्शन ए है आपका, लिखी कागत कोरे, आत्मनेपद, कहाँ है द्वारका, अद्यतन। ठीक है, शुरुआत में ही हमने क्या पढ़ा था, लिखी कागत कोरे, यही पढ़ा था ना पहले पहले हमने, याद कीजिए थोड़ा सा अभी के लिए इसको। क्या पढ़ा था आपने, आत्मनेपद यानी कि कुछ राग और पद, पद पद पहले पढ़ा था, तो पद वाला कहाँ है, दो जगह ऑप्शन में आपका, ये ऑप्शन सी और डी में। मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि उस कहानी के थ्रू आपको करना कैसे, एक शब्द आपको याद आएगा, उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद कुछ राग और पद क्या कर रहे थे, कागज कोरे पर लिखने के लिए कहा था, है ना, कोरे कागज पर, तो लिखी कागज कोरे, उसके बाद ये होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारिका, ये जो है इसका सही क्रम है। यहां पर आपको देखिए कहीं पर भी आपको कोई वर्ष याद करने की जरूरत पड़ी, कुछ भी ऐसी चीज याद करने की जरूरत पड़ी कि आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, इसका वर्ष कौन से वर्ष में लिखा गया ये पता होना चाहिए, नहीं। देखिए यहाँ पर मैं वर्ष भी लिखकर बता सकती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव है कि आप लोग इसे ऐसे ही, क्योंकि वर्ष याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है उस क्रम में याद करना, तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कहने का मतलब यही है सिर्फ मेरा, ठीक है। और ये आपका 2014 का प्रश्न है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये कोटेशन से आया है, ठीक है, आपको क्या है, निबंध की कोटेशन से दिया गया है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, निबंध की कोटेशन से दे रहे हैं। यानी कि निबंध में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पहले टाइप का हमने देखा कि डायरेक्ट जो है आपसे क्या पूछ लिया जाता है, जो आपके राइटर्स हैं, जैसे आगे का ले लिया तो उसी के निबंध पूछ लिए। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का आता है, अलग अलग राइटर्स के मिक्स करके पूछ लेता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है कि निबंध में से आपको कुछ भी लाइन उठाकर पूछ लेता है कि किस निबंध से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं हम, पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा है युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। फटाफट से लगा दीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये क्वेश्चन, पर देखिए ध्यान से तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन ए बी सी क्या होना चाहिए आंसर, आई होप आपने लगा लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी युद्ध और नारी, ठीक है ना, युद्ध और नारी। अब ये है किसका, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो नोट में यहाँ देखिएगा, ये है महादेवी का, ठीक है ना, महादेवी वर्मा का जो है ये, महादेवी वर्मा के 5 आलेख सीधे नारी विमर्श से जुड़ते हैं, और भी है। अभी पिछली बार मान लो 2018 में ये पूछा गया, तो आगे हो सकता है और भी पूछ ले, तो इसलिए मैंने ये रखा है यहाँ पर, युद्ध और नारी, जिसका हमने पीछे कोटेशन पढ़ लिया है। नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, स्त्री के अर्थ स्वतंत्र का प्रश्न, नए दशक में महिलाओं का स्थान, ये जो है पूरे यहाँ पर 5 और दिए गए हैं जिससे कि आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रथम 4 जो है श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां से 5वां जो है, प्रथम 4 जो दिए हैं पहले, यानी कि ये वाले जो दिए हैं ऊपर के, नारीत्व यहाँ तक, ये स्वतंत्र का प्रश्न है, यहाँ तक 4 हो गए आपके। ये जो है श्रृंखला की कड़ियां से, जो आपके सिलेबस में भी है शायद, शायद मैं श्योर नहीं हूं, आप चेक कर लीजिएगा। और 5वां जो है वो किससे दिया गया है, यानी कि नए दशक में महिला का स्थान, वो है संभाषण से, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8, अज्ञ ने शेखर के
संदर्भ में अपने शेखर एक जीवनी में जो शेखर कैरेक्टर है वो अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि जो ज्यों क्रिस्ताफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने अब प्रस्तुत किया है उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है। किसमें किया है? अद्यतन आत्मनेपद। यहाँ पर आपको कुछ नए प्रश्न देखने को मिले होंगे जरूर, तो फटाफट से इसीलिए कहती हूँ बार बार कि आप इसे क्या करिए, शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी ये चीजें पहुंच सके। ये आपका 2018 में 17 में पूछा गया PYQ है आपका ये, ठीक है ना? कब? 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन आपसे, ठीक है। अद्यतन आत्मनेपद त्रिशंकु या फिर धार और किनार, तो ये क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मनेपद में जो है ये इन्होंने जिक्र किया है शेखर का। अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? लास्ट क्लास में मैंने चर्चा की थी इसके ऊपर कि ललित निबंधकार और व्यंग्यात्मक निबंधकार, इस तरीके से ग्रामीण निबंधकार आपसे पूछा जाता है तो उसको याद करना पड़ेगा आपको। शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, ये ऑप्शन है आपके पास। फटाफट से बताइए कि कौन नहीं है। तो पहचान गए होंगे आप, ये 3 हैं और सिर्फ शुक्ल नहीं है, ठीक है ना? ये वैज्ञानिक निबंधकार एक तरीके से कोटि में आ जाते हैं, ललित निबंधकार की कोटि में नहीं आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 10, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 9वें का ऑप्शन नंबर ए। 10वां है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रकाशन वर्ष के जो है निबंध संग्रह का क्रम बताना है आपको। तो क्या है? पहला ऑप्शन है मराल, विकलांग, श्रद्धा का दौर, अद्यतन, अंगद का पाव। और देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स वाला रखा है, जिस भी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो टाइप के प्रश्न मैंने यहाँ पर रख दिए। ये भी 2017 में पूछा गया प्रश्न है, PYQ है। और इससे पहले ये वाला प्रश्न जो ललित निबंधकार वाला है ये 2020 में पूछा गया, बहुत ही रिसेंट है मतलब की, ठीक है। तो फटाफट से लगाइए और ध्यान दीजिए क्या है थोड़ा बहुत। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकी वर्ष याद रखने पड़ेंगे और ये सभी नहीं पूछे जाते, कुछ महत्वपूर्ण राइटर्स के, कुछ महत्वपूर्ण। इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है कि आप जितने भी PYQs में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कर लीजिए, है ना? क्योंकि रिपीटेडली वही पूछे जाते हैं आपसे बार 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 बार, तो इनको करने का तरीका यही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अंगद के पाव, अद्यतन अज्ञे का है, विकलांग का श्रद्धा दौर किसका है भाई? हरिशंकर परसाई का है, शायद मराल, मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा इसको। और अंगद का पाव, अंगद का पाव विद्यानिवास मिश्र का शायद हो सकता है, इसमें भी मैं श्योर नहीं हूं अभी, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन हमने जो यहाँ से किए हैं, जो कि PYQs और ज्यादा थे और आपके इसमें 1-2 क्वेश्चन जो है मैंने एक्सपेक्टेड रखे थे आपके। यहाँ पर मैंने आपका आंसर की रखी है, ये आप खुद से एक बार चेक कर सकते हैं। और ये मैं आपको कहाँ पर दूंगी? आपके यूट्यूब चैनल, सॉरी, आफ्टर दिस वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा इसका PDF। तो आप वहां से जो है हमारा ये पिछली वाली PDF भी मैंने आपको शेयर कर दी थी, जहां पर हमने 2-3 राइटर्स अच्छे से किए थे, उनकी कहानी बनाकर निबंध याद किए थे, और अब वाले भी मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगी। तो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। और जो है टेलीग्राम ग्रुप का नाम हम आप जानते ही है, जैसे कि क्या है, लेट्स ब्रेक नेट JRF विद प्रीति। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी पहली बार देख रहा है हमारे चैनल को या पहली बार आया है, विजिट किया है, तो वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, फटाफट से उस पर जाइए, क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी जो है कंटिन्यूसली मिलता रहे आपको। चलिए, तो मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अगली क्लास में हम करने वाले हैं PD यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका क्रैश कोर्स जो है वहां पर हम करने वाले हैं शॉर्ट में। 2 से 3 दिन में, मैं एक दिन में तो नहीं कहूंगी कि एक दिन में हम करेंगे, नहीं,